सो हेलो एवरीवन। तो एनटीए क्या है? ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है, कौन कौन सी परीक्षाएं करवाता है? तो अगर आप नीट, जेई, सीयूटी, यूजीसी और नेट या किसी भी बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपने एनटीए का नाम ज़रूर सुना होगा। आखिर ये एनटीए क्या है? ओके, आखिर ये एनटीए है क्या, सरकार ने इसे क्यों बनाया और आज लगभग हर बड़ी परीक्षाएं यही संस्था क्यों करवाती है? आज की इस वीडियो में हम एनटीए को एकदम आसान और देशित भाषा में समझेंगे। इतिहास, काम, परीक्षाएं, विवाद और फ्यूचर, सब कुछ। ओके, तो देखिए एक्चुअली में एनटीए का पूरा नाम क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। ओके, इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्चुअली में इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। भारत की प्रमुख परीक्षा आयोजित कराने की ये स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए भारत सरकार की एक स्वायत्त ऑटोनोमस संस्था है जो पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से मजबूत तरीके से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है। ओके, यह ऑटोनोमस बॉडी है। ओके, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है और तकनीक आधारित परीक्षा संचालन करती है और छात्र हित और गुणवत्ता पर फोकस करती है। ओके, तो अभी देखते हैं जैसे एनटीए की स्थापना के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या है, जैसे इसका महत्वपूर्ण तथ्य इसमें देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 2017 में, नवंबर 2017 में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, नवंबर में हुई थी 2017 में। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया था। ओके, इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसके बनाया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया था। सरकार का उद्देश्य था देश भर में एग्ज़ाम सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फास्ट और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाना। ओके, समझे गया? उसके बाद देखिए, अब सबसे ज़रूरी सवाल, सरकार को नई एजेंसी बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे कई कारण थे। ठीक है, जैसे बड़े स्तर पर परीक्षाएं करवाना, हर साल करोड़ों छात्र एग्ज़ाम देते हैं, उन्हें सही तरीके से मैनेज करना ज़रूरी था। ओके, और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम से स्पीड और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। पेपर लीक और धांधली को रोकना इसका काम था। पुराने सिस्टम में कई बार पेपर लीक की खबरें आती है, समझे क्या? लेकिन एनटीए क्यों बनाई गई थी एक्चुअली में है? तो पेपर लीक और धांधली की अनियमितताओं को कम करने में, छात्रों को बेहतर और तेज विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली को देने के लिए था। ठीक है, स्टूडेंट को जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, एनटीए इसी पर फोकस करता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एनटीए कौन कौन सी परीक्षाएं करवाता है। ठीक, एनटीए द्वारा आयोजित प्रमुख परीक्षाएं कौन कौन सी है एनटीए द्वारा? तो जैसे नीट यूजी का ये एक जो है नीट यूजी का एग्ज़ाम करवाती है। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये नीट का, यूजी का। ठीक है, अगर डॉक्टर बनना है तो यही एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जेई मेन का। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंसेज। और जैसे एनआईटी, आईआईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ये होता है। उसके बाद सीयूटी है, सीयूटी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। ओके, यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए होता है, ये प्रोफेसर वगैरह के लिए होता है। उसके बाद सीमेट है जो मैनेजमेंट परीक्षा प्रणाली है। ओके, सीमेट जो एमबीए और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए होता है। उसके बाद जीपैट क्या होता है? फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है फार्मेसी का। ओके, उसके बाद सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSEE सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। उसके बाद NCET का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए ये होता है शिक्षा प्रवेश परीक्षा ये होता है। ठीक है, जैसे और अन्य परीक्षा भी करवाते हैं। ओके, ये जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एनटीए की मुख्य विशेषता एक्चुअली में क्या है? ये कंप्यूटर सीबीटी पर फोकस करता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे फोकस करता है। देश भर में परीक्षा केंद्रों का व्यापक नेटवर्क है इसका। ओके, उन्नत तकनीक और डेटा सुरक्षा है। उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी और मूल्यांकन प्रणाली पे ये काम करता है। समय पर परिणाम एवं उत्तर कुंजी जारी करता है। ओके, ट्रांसपेरेंसी भी अच्छा से रखता है। ठीक है, एनटीए विवादों में अभी रिसेंट में चर्चा में क्यों है? ये भी रिसेंट में नीट पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसमें से ओके, इसलिए ये अभी इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद एनटीए कई बार विवादों में भी रहा है। ठीक है, हाल ही के समय में जो अभी है नीट में पेपर लीक हुआ था। ठीक है, उसके बाद कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाती है, एग्जाम सेंटर प्रॉब्लम्स होती है, स्टूडेंट को दूर दूर सेंटर मिलने की शिकायतें हुई है। ओके, उसके बाद फ्यूचर ऑफ एनटीए क्या है? सरकार अब एनटीए को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैसे कि यहाँ पे इसका हाल ही में महत्वपूर्ण विकास इसमें एनटीए में क्या हुआ था? सरकार ने कहा था कि एनटीए अब मुख्य रूप से प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। ओके, भर्ती परीक्षाओं का कार्य अब तक एजेंसियों को सौंपने का योजना
परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने पर जोर दिया गया था। एक पंक्ति में अगर याद करें तो इसका एनटीए भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 2017 में प्रवेश परीक्षाओं के निष्पक्ष और पारदर्शिता योजना के लिए की गई थी। ठीक है, इसको क्विक फैक्ट से देख लेते हैं, जो इतना वीडियो में समरी देख लेते हैं, इसका मेन इंपॉर्टेंट बात है, क्विक फैक्ट से देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में होती है। इसका मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली में। ये स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है। ये कौन कौन से एग्जाम करवाता है देख ले सकते हैं। वर्तमान में इसका डीजी अभिषेक सिंह है जो आईएएस है, ये रहे। ठीक है, उसके बाद पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के थ्रू इसको बनाया गया था। यहाँ पे देख लीजिए, ये अभी वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। ओके, आईएएस जो अभिषेक सिंह है, ये इनके अध्यक्ष है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एनटीए क्या है दोस्तों। ओके, एनटीए क्या है और क्यों आज भारत की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बन चुकी है। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीए के बारे में जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी था। और ऐसे ही प्रीमियम एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए बसंत एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद क्या है, अगर इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए, किसी भी वीडियो की पीडीएफ का चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बसंत एकेडमी ऑफिशियल। मैं इसमें कमेंट भी पिन कर दूंगा। ओके, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बसंत एकेडमी ऑफिशियल, वैसे टेलीग्राम का ग्रुप है @बसंत एकेडमी ऑफिशियल। अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।